सेवा है, सेवा ही साधना है, बिन इसके समूचे जग में अधूरी हर आराधना है। इसी तारतम्य में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यहीं से आरंभ करूंगी। सेवा सभ्यता संस्कार पाले वो मानव होता है। मानव और पशु में क्या अंतर है वो स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रही हूँ। सेवा सभ्यता संस्कार पाले वो मानव होता है, वरना भोजन उत्सर्जन और प्रजनन ये तो पशु में भी होता है। सेवा सभ्यता संस्कार पाले वो मानव होता है, वरना भोजन उत्सर्जन और प्रजनन ये तो पशु में भी होता है। जीव में पशुता से मानवता लाए, सभ्यता उसी को कहते हैं। जीव में पशुता से मानवता लाए, सभ्यता उसी को कहते हैं, वरना हम रहते समाज समूह में, झुंड में, वो भी तो रहते हैं। मनुष्य देह को धारा है कर्तव्य निर्वहन के हेतु। मानव का शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? मनुष्य देह को धारा है कर्तव्य निर्वहन के हेतु। कर्तव्य क्या है? मनुष्य देह को धारा है कर्तव्य निर्वहन के हेतु, प्रकृति के रक्षार्थ, निर्बलों के हित धर्म वहन हेतु। मनुष्य देह को धारा है कर्तव्य निर्वहन के हेतु, प्रकृति के रक्षार्थ, निर्बलों के हित धर्म वहन हेतु। पर ये क्या, तुम तो स्वयं प्रकृति के भक्षक बनकर बैठे हो। आधुनिकीकरण के नाम पर जो औद्योगिकीकरण की गंदगी जलाशय पर्यावरण को दूषित करती है, उसी पर कटाक्ष करती हूँ। पर ये क्या, तुम तो स्वयं प्रकृति के भक्षक बनकर बैठे हो, दसने को समूचे भविष्य को तक्षक बनकर बैठे हो। जब साफ सफाई के हेतु अभियान चलाए जाते हैं, यदि व्यक्ति को उसके मूलभूत दायित्वों के प्रति सजग कराने के लिए अभियान और आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तो ये मेरे अनुसार किसी गौरव की बात नहीं है। जब साफ सफाई के हेतु अभियान चलाने पड़ते हैं, गंदगी से फैली बीमारी पर भगवान मनाने पड़ते हैं, तो सोचो फिर 21 स्तर पर देश महान हमारा है। सोचो फिर 21 स्तर पर देश महान हमारा है। और उसका कारण क्या है? अभियानों की यथार्थता में कितना योगदान हमारा है। सोचो फिर 21 स्तर पर देश महान हमारा है, अभियानों की यथार्थता में कितना योगदान हमारा है। कुछ पंक्तियां कहूंगी, शब्दों के माध्यम से तीर छोड़ रही हूँ, शायद किसी को लग जाए, चुभेंगे उसी को जिससे मेरी पंक्तियां जिसके व्यवहार से मेल खाएगी। सोचो फिर 21 स्तर पर देश महान हमारा है, अभियानों की यथार्थता में कितना योगदान हमारा है। हम अभियानों में हिस्सा लेते तुच्छ प्रतिष्ठा पाने को, हम अभियानों में हिस्सा लेते तुच्छ प्रतिष्ठा पाने को, जब समझे कि बड़ा सजग है ये पहचान बनाने को, सेवा के कृत्यों के मिथ्या चित्र कैद कर लेते हैं, धोखा देके जब को झूठा मान प्राप्त कर लेते हैं। सेवा के कृत्यों के मिथ्या चित्र कैद कर लेते हैं, धोखा देके जब को झूठा मान प्राप्त कर लेते हैं। पर जो अंतर में है उससे नजरें कैसे मिलाओगे? पर जो अंतर में है उससे नजरें कैसे मिलाओगे? क्या सही किया जब मन पूछे उत्तर कैसे दे पाओगे? जब को कोई लाख छले पर मन को ना छल सकता है, जब को कोई लाख छले पर मन को ना छल सकता है, जो निष्ठा से कर्म करे वो ही मन को उत्तर दे सकता है। साफ सफाई का मतलब झाड़ू संचित्र नहीं होता, साफ सफाई का मतलब झाड़ू संचित्र नहीं होता। जो कोरे दम भरता है वो प्रकृति का मित्र नहीं होता। कहने से नहीं अपितु प्रेरणा मिले अंतर मन से। स्वच्छ कैसे होगा भारत? उसके लिए आवश्यक ये है, कहने से नहीं अपितु प्रेरणा मिले अंतर मन से। रोम रोम हो पूर्ण समर्पित, ओज प्रविष्ट हो तन मन से। स्वच्छ रखे परिवेश, ये बहुत बड़ी तो बात नहीं। स्वच्छ रखे परिवेश, ये बहुत बड़ी तो बात नहीं। और स्वच्छता एक चुनौती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उससे निपटारा ना हो सके। स्वच्छ रखे परिवेश, ये बहुत बड़ी तो बात नहीं। सूरज को उगने ही ना दे, ऐसी तो कोई रात नहीं। साफ सफाई ही रखना है, भूखों तो नहीं पलटना है। साफ सफाई ही रखना है, भूखों तो नहीं पलटना है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब के लगभग में है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक भारतवासी के हिस्से में 1-1 वर्ग किलोमीटर भी भूमि का हिस्सा नहीं आएगा सफाई करने के लिए। यदि 32,87,000 जो किलोमीटर है उसको मीटर में भी बदला जाए तो भी वो 32,87,26,300 वर्ग मीटर होगी। इस हिसाब से भी 67 करोड़ जो भारतवासी है वो यदि सफाई ना भी करे, जो बुजुर्ग और बच्चों में चले जाएंगे, तो नौजवान कितने बचे? वो भी 67,000 से अधिक बचे। तो यदि उसने भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करेंगे तो भारत को स्वच्छ बनाने के किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। अभियान चलाए जाते हैं, वो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। उसका कारण यही है क्योंकि अभियानों को पूर्ण किया जाता है, सफल करने का प्रयास नहीं किया जाता। जब साफ सफाई ही रखना है, भूखों तो नहीं पलटना है। बस दायित्व स्वयं के कर्म वाले ये प्रण लेके डरना है। क्या दायित्व है, क्या प्रतिज्ञा करनी है कि होगी हमको कोई हिचक नहीं कागज पॉलीथीन उठाने में, होगी हमको कोई हिचक नहीं कागज पॉलीथीन उठाने में, स्वच्छ परिवेश बनाने हेतु गंदगी को हटाने में। कचरा हमको जहाँ दिखेगा स्वयं उसे हटाएंगे, कचरा हमको जहाँ दिखेगा स्वयं उसे हटाएंगे, औरों से कहेंगे बाद में, पहले खुद कर अमल दिखाएंगे। यदि इतना कर लिया तो पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर पूर्ण स्वच्छता नहीं मात्र है दागों की गलियारों की, पूर्ण स्वच्छता नहीं मात्र
तभी तो मन निर्मल होगा। विकार मिटेंगे भीतर के तभी तो मन निर्मल होगा और स्वच्छ होगा वातावरण, तभी तो जग उज्जवल होगा। इस प्रकार पूर्ण स्वच्छता की परिभाषा है। बाहरी पर्यावरण की सफाई, उसके साथ ही अंतस की निर्मलता, यह पूर्ण स्वच्छता होती है। पूर्ण स्वच्छता हेतु तुम्हें अंतस को निर्मल करना होगा, मानस के सभी विकारों को स्वयं में तुम्हें हरना होगा। विकार मिटेंगे भीतर के तभी तो मन निर्मल होगा और स्वच्छ होगा वातावरण, तभी तो जग उज्जवल होगा। अंतिम दो पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। प्रकृति के रक्षार्थ मनुष्य जब कर्तव्य निष्ठ